6.21 लाख से लेके हम 6.57 लाख तक लेके गए थे। हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ। अब उसी में उल्टा होता है, फिर वापस 1,20,000 1,30,000 हाउस होल्ड तक का भाजपा के टाइम पे होता है, गवर्नर रूल के टाइम पे होता है। तो ऐसा बहुत सारा डेटा है जिससे एकदम ये दर्शाता है कि जहां जम्मू कश्मीर में भी जब तक यूपीए की सरकार थी अच्छा काम हुआ, रूरल एरियाज में जॉब कार्ड्स दिए गए, गरीब लोगों को काम देने का काम हुआ। लेकिन भाजपा जैसा ही है और उसके बाद गवर्नर रूल के टाइम पे लगातार गिरावट आई। तो ये नहीं चाहते कि गरीबों को काम मिले, गरीबों का की रोजी रोटी गरीबों को रोजी रोटी मिले, उनका पेट भरे, उनके पेट पे लात मारने का काम ये लगातार करते आए हैं। तो इसी तरह से जो इश्यूज मनरेगा में है उन इश्यूज को उठा के लोगों तक ले जाना है हम लोगों को। इस बिल में जो इश्यूज हैं इसके लिए जॉब कार्ड्स अभी हमें पता चला कि 80,000 करीब 80,000 जॉब कार्ड्स इन्होंने डिलीट किया, 80,000 जॉब कार्ड्स डिलीट किया है। और साथ में जो है ये काम खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसमें ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स थे, इंजीनियर्स थे, फैसिलिटेटर्स थे, छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर्स थे, इनकी ट्रांसपोर्टर्स थे, इनको जो जॉब इसमें काम मिलता था, इनको जो दिहाड़ी मिलती थी, इसमें इनको जो जॉब्स थे इनका क्या होगा, एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि इन लोगों का क्या होगा। गरीब लोगों की तो नौकरी तो रहेगी ही नहीं, उनको तो काम मिलेगा ही नहीं। ये लोग जो फैसिलिटेटर्स थे, इंजीनियर्स थे, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स थे, क्लर्क्स थे, ट्रांसपोर्टर्स थे, ड्राइवर्स थे, इनका क्या होगा। तो इसका कौन भरपाई कर पाएगा, स्टेट गवर्नमेंट भरपाई करेगी या नेशनल गवर्नमेंट भरपाई करेगी, इसमें कोई क्लैरिटी है नहीं। तो इसी के साथ में हम लोगों ने ये किया है कि देश भर में क्योंकि ये गरीबों के ऊपर जो मार पड़ रहा है, गांधी जी ने कहा था कि आखिरी पंक्ति का आखिरी आदमी जो है, जो खड़ा रहता है, उसके आंसू पोंछना, उसका पेट भरना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना है। तो उसी दिशा में हम लोग काम करने के लिए मनरेगा बनाए थे। मनरेगा को खत्म करने की जो साजिश है, ये राइट टू वर्क जो छीनने की जो साजिश है, इसके खिलाफ हम लोग नेशन लेवल पे हम लोग एजिटेशन कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज करने का काम कर रहे हैं। हमारा डिमांड ये रहेगा कि इस बिल को रोल बैक करें और मनरेगा को फिर दोबारा उसी फॉर्म में हम और फर्दर डिस्कशंस के लिए रेडी हैं, जेपीसी में भेजने के लिए हम रेडी हैं। अगर उसमें सुधार लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम रेडी हैं, लेकिन मनरेगा को वापस लाना पड़ेगा। तो इसके लिए कल हमारी मीटिंग पूरे देश भर में हर स्टेट में मीटिंग्स भी, वर्कशॉप्स भी हैं। परसों जो है, कल हम लोग रखना चाह रहे थे, परसों 11 बजे 11 तारीख को डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगे, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मनरेगा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगे। 12 तारीख को 1 डे फास्ट रहेगा और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के बाहर हम लोग सिंबॉलिक प्रोटेस्ट भी करेंगे 12 तारीख को। 13 तारीख से 29 तारीख तक पंचायत लेवल आउटरीच प्रोग्राम्स करेंगे, जिसमें पैम्पलेट्स बांटेंगे, नुक्कड़ सभास कराएंगे, घर घर जाएंगे, चौपल चलाएंगे, इसमें ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें, उनको एजुकेट करें। क्योंकि ये गलत फैला रहे हैं कि हम 100 दिन से 125 दिन देंगे करके। भाजपा रूल्ड स्टेट्स में 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन हमें एवरेज उन्होंने नौकरी दी है। 100 दिन जब भी नहीं दिए तो 125 दिन कहाँ से देंगे, इसके लिए बजट कहाँ से लाएंगे, बजट कौन देगा, ये सारी चीज है, ऑडिट का मामला है, बहुत सारी चीजें, इसकी इंट्रिकेसीज बहुत हैं। उसको हम गांव गांव घर घर जाके 13 तारीख से 29 तारीख के बीच में हमारे कार्यकर्ता, हमारे लीडर्स पहुंच के इसको लोगों को एजुकेट करने का काम करेंगे। उसके बाद 30 तारीख को वार्ड लेवल पे धरना रहेगा, पूरे जम्मू कश्मीर में वार्ड लेवल पे अलग अलग जगह धरना रहेगा, उस धरना को हम लोग मॉनिटर करेंगे। फिर 31 से 6 तारीख को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, कलेक्टर ऑफिसर्स के घेराव के प्रोग्राम्स हम लोग सारे डिस्ट्रिक्ट्स में करेंगे, 21 डिस्ट्रिक्ट्स में भी हम घेराव का प्रोग्राम करेंगे। उसके अलावा एक दिन हम लोग तय करेंगे, कर्रा साहब और हमारे जहाँ सारे सीनियर लीडर्स यहाँ बैठ के एक दिन तय करेंगे, समवेयर इन बिटवीन 7th and 15th फरवरी विधानसभा घेराव हम करने का काम करेंगे, तो ताकि जो है हम अवेयरनेस इसे क्रिएट करें। उसके बाद में जोनल रैली होगी, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे और आने वाले सेशन में पार्लियामेंट में इस इशू को हम दोबारा मजबूत तरीके से उठाएंगे। उसके पहले इन द रन अप टू दैट ये सारे प्रोग्राम्स हम करेंगे। इसके लिए आज शाम तक कर्रा साहब सारे सीनियर लीडर्स को, जम्मू कश्मीर के सारे सीनियर लीडर जो एक्स मिनिस्टर्स हैं हमारे,
सिटिंग एमएलएस हैं, एक्स एमएलएस हैं, एक्स एमएलसीज हैं, एक्स एमपीस हैं, जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, सबकी ड्यूटी लगाएंगे एज ऑब्जर्वर्स इन डिस्ट्रिक्ट। और जो न्यूली अपॉइंटेड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं वो लोग लीड लेंगे, और कल से कार्यक्रम पिछले अगले 1.5 महीने तक ये कार्यक्रम लगातार चलते रहेगा। और वो लिस्ट भी आपको आज शाम में हम लोग मीडिया को रिलीज कर देंगे। इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज हैं। इसके साथ साथ हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस कमेटी ने जो स्टार्ट किया था, जो हमारी रियासत हमारा हक, गांव-गांव में उस बात को लेके गए थे। दिल्ली में बहुत सारे लोग यहाँ से जम्मू कश्मीर से थे बड़ी तादाद में। वहाँ पे जंतर मंतर में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। हमारे लीडर्स मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, दोनों हाउसेस में हम लोगों ने इस बात को उठाई, लेकिन अभी तक कोई पहल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रही। कोई हमको लग भी नहीं रहा है कि उनको कोई इंटेंशन भी है स्टेटहुड देने का। इसीलिए हम लोग इसको और इंटेंसिफाई करेंगे और इस मूवमेंट को और आगे बढ़ेंगे। हमारी रियासत हमारा हक। अब इसको जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोटेस्ट हुए, ब्लॉक लेवल पे प्रोटेस्ट हुए, अब हम इसको हर घर तक ले जाना चाह रहे हैं। हर घर तक दस्तक, घर घर दस्तक, हर घर दस्तक, हर घर दस्तक, घर घर दस्तक, ये जो है हर घर पे दस्तक देंगे और इस बात को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसमें ये दोनों साइमल्टेनियस चलते रहेंगे और इसके साथ में वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज हैं। और आपको पता है कि 2100 डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोसेस के तहत ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बनाए, जिसमें योगेश आनी जी यहाँ पे बैठे हमारे सीनियर लीडर हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनको दी गई डिस्ट्रिक्ट मजबूत करने के लिए। नीरज कुंदन ऑल इंडिया एनएसओ प्रेसिडेंट और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी रहे हैं हमारे, और एक चौधरी शाहनवाज चौधरी ऐसी सेक्रेटरी रहे। ऐसे सीनियर लोगों को भी हम लोगों ने ड्राफ्ट किया है डिस्ट्रिक्ट मजबूत करने के लिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट और असेंबली के लेवल पे हम लोग मजबूत होंगे जब भी हम लोग पार्टी को पूरी स्टेट के लेवल पे खड़ा कर पाएंगे। तो उसके साथ साथ इन दोनों मनरेगा और स्टेटहुड के प्रोग्राम के साथ साथ हम पार्टी को और ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने का भी पैरेलल काम करते रहेंगे। इसके साथ में अब क्योंकि 30 तारीख से मुझे लगता है कि पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होगा, हम इस बात को वहाँ पे उठाने का काम करेंगे। फ्लड के टाइम पे बहुत उम्मीदें थे, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत आश्वासन दिया गया था, इतना बड़ी तादाद में लोगों को नुकसान हुआ, लॉसेस हुए, बहुत उम्मीदें थे कि बहुत पैसा आएगा। प्रधानमंत्री आए भी थे शायद यहाँ पे, नहीं आए, प्रधानमंत्री आए नहीं यहाँ पे। होम मिनिस्टर आए थे, एक दिन के लिए होम मिनिस्टर आके गए थे, लेकिन आज तक 1 रुपया कंपनसेशन के लिए नहीं आया, क्रॉप लॉसेस के लिए नहीं आया। जो लोगों की प्रॉपर्टी वगैरह सूख गई उसके लिए कोई पैसा आया। उनको जो रेगुलर पैसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो देते थे, वो रेगुलर जो पैसा आता है बस उतना ही उन्होंने दिया है। कोई एक्स्ट्रा पैसा, कोई राहत का फ्लड रिलीफ के लिए कोई पैसा नहीं है। हम डिमांड करते हैं कि जितना लॉसेस यहाँ के गरीब के लिए, यहाँ के किसान के लिए, आम आदमी के लिए जितना लॉस हुआ उसका कंपनसेशन होना चाहिए, उसका भरपाया होना चाहिए। हम इस बात को कोशिश करेंगे कि अगले सेशन में पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। तो एक लास्ट और एक बहुत हॉट टॉपिक आजकल चल रहा है, कैंसिलेशन ऑफ श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट। इसमें नीट के तहत एग्जाम हुआ था, मेरिट पे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। अब उसको इन्होंने ऐसा इशू बनाया, इस तरीके से उसको कलर देने की कोशिश करे जिससे जो है यहाँ पे ग्राउंड पे पोलराइजेशन हो। और सबसे बड़ी हैरान होने वाली बात यह है, बहुत ही शॉकिंग तरीका है काम करने का, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता था कि इसमें सबको और जगह मिलना चाहिए, सबको वहाँ पे वैष्णो देवी जी के नाम से, टेम्पल के नाम से वो इंस्टीट्यूट चल रहा है या नहीं वहाँ का पैसा लग रहा है, तो इसको माइनॉरिटी स्टेटस या माइनॉरिटी कैरेक्टर देना, उसका माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहिए था। मैं जहाँ से आता हूँ कर्नाटका स्टेट में बहुत सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कौन सी हैं, साउथ इंडिया में बहुत सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं। जब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्टेटस देते हैं
तो जो माइनॉरिटी उस एरिया के जो माइनॉरिटी रहते हैं उनका उनका जो है रिजर्वेशन उसमें होता है। उसके बाद में थोड़े बहुत जनरल कैटेगरी के लिए दिया जाता है। तो उस कोई एक तरीका निकाल के जो है ऐसा बैलेंस करना चाहिए था, ताकि ताकि उसका पैसा, टेम्पल का पैसा जो यूज हो रहा है उसके तहत जो इंस्टीट्यूट चल रही है उसमें बैलेंस हो जाए। लेकिन जिस तरीके से लोग एकाएक विदाउट एनी सीरियस रीजंस अचानक जो इन्होंने जो डिसीजन लिया है कि इंस्टीट्यूट को कैंसिलेशन करने का, एक तो ये स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे, इस पे यहाँ के लोगों के साइकी पे क्या असर पड़ेगा, किस तरीके का डिबेट लोगों के बीच में जाएगा, और साथ ही साथ में वहाँ पे जो स्टाफ है, जो वहाँ पे लेक्चरर्स है, फैकल्टी है, क्लरिकल स्टाफ है, दूसरा स्टाफ है, ये लोग का 300 से ज्यादा स्टाफ है, तो इनका क्या होगा। तो ये बड़े सवाल केंद्र सरकार के सामने आते हैं। इसको सही तरीके से हैंडल करना चाहिए था, इसको इस तरीके के कलर देके इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए था, ये हमारा मानना है। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर आपके कोई सवाल हो तो मैं लूँगा। ये हमारा प्रोग्राम जो है अगले 1.5 महीने तक चलता रहेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सवाल भी पूछते रहते हैं, हमारे कार्यक्रम को भी आप लोग थोड़ा कवर करते रहिए। थैंक यू सो मच। नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी अलग पार्टी है, यहाँ पे गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन उनको आप वो आपकी टैक्सेशन का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे, या वो जब कुछ बात करते हैं तो आप उसका हिस्सा क्यों नहीं बन रहे। अगर आप नहीं कर पा रहे, उनसे मैंने बात की, मैंने उमर अब्दुल्ला से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें पूछा नहीं गया, हमें कॉन्फ्रेंस नहीं दिया जाता कांग्रेस की तरफ से, तो जबकि स्टेट बोर्ड उनका भी इशू है, आपका भी बड़ा इशू है, तो क्या आपको लगता है कि इकट्ठे अगर आप करते तो प्रेशर मॉप हो जाता। देखिए, स्टेटहुड का मसला किसी एक पार्टी का नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर के सारी आवाम का ये मसला है। स्टेटहुड मिलेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। स्टेटहुड नहीं होने की वजह से ना पुलिस हमारे हाथ में, ना फाइनेंसर्स हमारे हाथ में, ना ब्यूरोक्रेसी हमारे हाथ में, सब कुछ गवर्नर के थ्रू ही यहाँ पे चल रहा है। तो सबको जो है अपने अपने हिसाब से पहल करना चाहिए, सबको अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक अलायंस की बात है, हम लोग बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम नहीं चाह रहे कि भाजपा टाइप की कोई सरकार यहाँ पे बने, इसलिए हम लोग बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना एजेंडा रहता है, अपने प्रोग्राम्स होते हैं। अब जैसा SIR के ऊपर हमने बहुत बड़ी रैली पिछले महीने 14 तारीख को दिल्ली में की, वो कांग्रेस पार्टी की रैली थी, लेकिन इशू तो पूरे इंडिया अलायंस का है। सारे इंडिया अलायंस के पार्टीज अपने अपने स्टेट्स में SIR के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। पार्लियामेंट के अंदर सब मिलके इकट्ठा जो है उसका विरोध भी कर रहे हैं, और डिस्कशन की मांग भी की, डिस्कशन में पार्टिसिपेट भी किए। प्रोग्राम जो है हर पार्टी अपना अलग अलग करती है, और सब पार्टीज को करना चाहिए, सब पार्टीज को पहल करना चाहिए। इसमें मैं वो लोग करे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हम लोग करे तो और किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सबका मुद्दा ये है, सबको विरोध करना चाहिए। आपकी पार्टी के नेता हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि अलग जम्मू स्टेट अगर बनता है तो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर छोटी 5 स्टेट बनती है, वो लोग कहते हैं कि यूपी भी अगर 10-15 स्टेट में तब्दील होता है तो छोटी स्टेट में डेवलपमेंट ज्यादा होती है। जम्मू के साथ तो अक्सर कहा जाता है, नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन का, वो कहते हैं कि उसको भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है, और अगर जम्मू अलग स्टेट बनता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उस पर आपकी क्या। देखिए, मैंने उनका बाइट देखा है, अब उनका बाइट जितना था उसको 2 गुना 3 गुना आपने बोल दिया है, ठीक है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए, उनकी अपनी राय हो सकती है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है, जम्मू कश्मीर लद्दाख सब मिलके था, वो मिलके रहना चाहिए। ये जिस तरीके से स्टेट्स को डिवाइड करके यूनियन टेरिटरी बना के इसकी अहमियत कम करके, इसके फाइनेंसेस पे कंट्रोल करके, इसके पुलिस पे, ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल करके, और साथ में गवर्नर जिस तरह से एक अनइलेक्टेड गवर्नर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट चला रहा है, ये बिल्कुल हमें किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग इसके खिलाफ एकजुट होकर हम लड़ रहे हैं। पहले जैसा स्टेट था उसी तरह स्टेट होना चाहिए, ये हमारा स्टैंड क्लियर है, एकदम ओपन है, क्लियर है, इसके लिए हम लड़ भी रहे हैं। मैडम बयान आया है, उसका मैं एक लेना चाहता हूं। महबूबा मुफ्ती कहती हैं सर, दूसरे भी पूछ लीजिए। और बीजेपी में 60 है, क्योंकि
उमर अब्दुल्ला ने जिस दिन कहा था कि ये बंद कर दो, कॉलेज बंद करो, उसी दिन शाम को बंद हो। उनका कमेंट है, मैं उस पर मैं कमेंट नहीं करता। सर मेरा सवाल है कि मनरेगा के ऊपर एक सवाल उठाया जाता है कि इसमें बहुत सारी धांधलियां होती थी, जाली मसरूफ बनाए जाते थे, और जो है अफसर साहिब है, कई बार क्या होता था कि लोगों को रोजगार भी मिलता था जो गरीब लोग थे। तो जो नया जो इन्होंने लाया है, बिल लाया, उसमें एक तो सिक्योरिटी होगी और सीधा पैसा उनके खाते में जाएगा, और एक टाइम बाउंड में पैसे जाएंगे। तीसरा, बहुत सारे जो है बकाया लायबिलिटी है, अभी तक उनकी खाते में जाता था। पहले भी उनके अकाउंट में खाता, उनके अकाउंट में, उनके खाते में ही पैसा जाता था डायरेक्ट, उसमें कोई वो नहीं है इसमें। बल्कि आप शायद एक चीज इसमें मिस कर रहे हैं, अभी इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को बीच में लाया, पहले कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं हुआ करते थे, अब कॉन्ट्रैक्टर्स को लाया। कॉन्ट्रैक्टर्स फर्जी नाम डालेंगे, फर्जी सिग्नेचर्स करेंगे और पैसे लेते जाएंगे। और ये कॉन्ट्रैक्टर्स कौन रहेंगे, कौन सी पार्टी को, कौन सी आइडियोलॉजी को मानने वाले रहेंगे, और किनको मदद करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को बीच में लाए, हम लोगों को पता है। अगर इसमें कोई, देखिए हम मानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी बिल, कोई भी स्कीम लेके आते हैं, 10-15 साल के बाद में अगर उसको रिव्यू करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रिव्यू कीजिए उसमें। लेकिन रिव्यू करने के लिए स्टेक होल्डर्स को बुलाना चाहिए, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनसे बातचीत करना चाहिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनमें उनको बुलाना चाहिए, जो सर्वे किए हैं, जो डेटा इकट्ठा किए हैं, उनको सबको, एकेडमिशियंस को बुलाना चाहिए। सबसे बातचीत करने के बाद में फिर डिबेट करवा के उसको पास करना चाहिए। आधी रात में, रात में कोई बिल लेके आके डिन ऑफ द हाउस में पास कर रहे हैं, कौन से डेमोक्रेसी चला रहे हैं और किसके पेट पे लात मारना चाह रहे हैं, एकदम क्लियर। जी सर, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अनाउंस्ड प्रोटेस्ट रैली अगेंस्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। सर, एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी है, उसके वहां पर सर्चिंग होने के बाद ये सब कुछ हुआ, और उनका ये कहना है कि ये सब कुछ जो पॉलिटिकल ये हो रहा है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, और अहेड ऑफ इलेक्शन ये सब कुछ हो रहा है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है? देखिए, वो यहाँ के मुद्दों से वो मैं है नहीं उसके बारे में